Hello everyone, myself Manishka Satyapal and welcome back to our YouTube channel Question Learning. आज हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यूज के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि टिश्यूज क्या होते हैं, देन टिश्यूज के मतलब कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स इन द सेंस कि टिश्यूज के क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, कैसे कैसे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, प्लांट टिश्यूज के हमने क्या किए थे, जो टाइप्स से उन्हें डिस्क्राइब करा था, या फिर बोल सकते कि नॉट टाइप्स नहीं कह सकते, एक टाइप का ये कि प्लांट टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे कि सेल वॉल, प्लास्टिड, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। अब हमें डिस्कस करना है एनिमल टिश्यूज के बारे में कि एनिमल टिश्यूज क्या होता है। बात करें हम अपनी, तो हम भी तो एनिमल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, हम भी एक एनिमल का पार्ट ही है, तो मतलब एक टाइप से हमारे बॉडी के अंदर भी सब चीज़ें प्रेजेंट हैं। एनिमल टिश्यूज मोस्टली अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस तो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में क्या मल्टी सेल है। ठीक है, एक सेल सारे वर्क परफॉर्म नहीं कर रही। अगर हम एग्जांपल लेते हैं एमेबा का, तो एमेबा क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमेबा, मतलब सारे फंक्शन क्या अमेबा ही परफॉर्म कर रहा है। बट हम मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी में अलग अलग सेल, स्पेशलाइज सेल है हर अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें डिस्कस करना है, एक बार हम ये जान लेते कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या था। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि हमारे बॉडी में क्या है, सेल्स को बांट दिया गया है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने में, ठीक है, एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने में क्या है, सेल्स को ना जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि एक को सेंसेशन का काम करना है, एक को देखने का करना है, एक को ब्रीथिंग का करना है, एक को डाइजेशन का करना है, एक को एक्सक्रीटरी का करना है, मैनी मोर। ठीक है, देन उसके बाद हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू वैसे ये भी कह सकते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो मुझे पता कैसे चल रहा है कि मैं सांस ले रही हूँ, मतलब मैं उसे फील कर पा रही हूँ। आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे पता है नहीं कि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ। या फिर अगर बात करें हम सेंसेशन की, तो अगर मान लो मेरे आसपास कोई गर्म पानी है, पानी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, गर्म पानी है, तो मुझे पता है कि मुझे उसे टच नहीं करना है। ठीक है, वो एक सेंसेशन का काम है। ये सेंसेशन हम ये कह सकते हैं कि मैं उसे टच कर रही हूँ और अचानक से मेरा हाथ जला, मैंने हाथ पीछे को ले लिया। ठीक है, क्या है ये सेंसेशन का काम, मतलब हमारी बॉडीज में कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल हैं जिनका काम कर रही है। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि मुझे मतलब क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं। तो क्योंकि बात करते हैं मेमोरी की, तो उसमें क्या हो रहा है कि मेन जो काम हो रहा है ना, वो फूड ग्रैब कर रहा है वो, बट हमारे बॉडी में तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे। ठीक है, देन उसके बाद एनिमल टिश्यूज में क्या पढ़ना है, हमें 4 टाइप पढ़ने। ठीक है, एक तो एपिथेलियल टिश्यू, एक मसल, first one is epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue and the in and तो ये क्या है, एनिमल टिश्यूज में 4 टाइप्स है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू, देन मसल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड इन द एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, बात करते हैं हम टिश्यू की, टिश्यू क्या है। तो टिश्यू है अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिट परफॉर्म आ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जो क्या है स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे ना मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम वही किसका, स्कूल में। ठीक है, स्कूल में क्या हो रहा है, कंपटीशन है कोई सा, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन है। आपके घर बच्चे उसमें यूनिटी बना रहे हैं, जिनकी अपनी वाइब मैच होती है, कहते हैं वाइब मैच होती है तो उनकी एक यूनिटी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, टिश्यू में भी यही होता है कि सेल्स आपस में वो वाली मिल रही हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर एक सेल देखना काम रही, दूसरे भी देखना काम रही, तो वो आपस में मिल जाएंगे और टिश्यू बना देंगे। देन उसके बाद कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है एपिथेलियल का काम। कवरिंग मतलब तो कवर करना, उसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आउटर सराउंडिंग से। तो ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये अपने अंदर के एनवायरनमेंट को, अंदर की सब्सटेंस को प्रोटेक्ट करती है। क्रिएट बैरियर्स, क्या करती है, बैरियर क्रिएट करती है। बैरियर क्रिएट करना इन द सेंस
कि अगर मान लो यहाँ पे ना 2 रूम है, ठीक है, इसके बाद एक और रूम है, तो ये जो वॉल होगी ना क्या करिए बैरियर क्रिएट कर रही है इन दोनों रूम के बीच में। इस रूम के सब्सटेंस को उस रूम के सब्सटेंस को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। इन द सेंस कि ये हमारी बॉडी में जो होती है ना, तो ये बैरियर टू बैरियर रखती है, मतलब बॉडी के सब्सटेंसेस को एपिथेलियल टिश्यू की वजह से दूर रखती है, किसी भी सब्सटेंस से दूर रखती है। देन टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस शीट। टाइटली पैक्ड होता है सॉलिड के, उसमें मैंने बताया था एक वीडियो में क्या है, टाइटली पैक्ड है, ठीक है। कैसे, उसके अंदर ना कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ठीक है, क्या उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, मतलब खाली सा स्पेस नहीं है, आपस में से टाइटली पैक्ड है और एक कॉन्टिन्यूअस शीट बना रहे हैं, ठीक है। कैसे, कॉन्टिन्यूअस मैनर में, डिस्क्रीट मैनर में नहीं है ये नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, क्या कर रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज को क्या है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, अलाउ कर रहा है, उसको वर्क को करवा रहा है। देन बात करते हैं हमें क्या फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, ठीक है। मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम है, प्रोटेक्शन का काम है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी ये मेरी स्किन है, ठीक है, मेरी स्किन के बाहर क्या एपिथेलियल टिश्यू क्या कवर्ड है, ठीक है। मेरे अंदर स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी, वीन्स होंगी, बहुत सारे हमारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी, तो क्या है उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। देन कवरेज भी वही है कि वो कवर कर रहा है उन सब चीजों को, ठीक है। जैसे सिक्रेशन का काम है, ये सिक्रेट करता है, ग्लैंडुलर करके वो है बताऊंगी। देन उसके बाद क्या एक्सक्रेशन का काम है, ठीक है। इसका एब्जॉर्प्शन का है, फिल्ट्रेशन क्या है, ये इसके 6 प्रोसेसेस हैं, ये 6 मेन क्या फंक्शन है जो परफॉर्म करता है। पहला क्या है, प्रोटेक्शन, कवरेज, सिक्रेशन, एक्सक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, ठीक है। तो आप एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ लिया, जैसे बायोलॉजी वास्ट है तो इसमें टाइप्स के अंदर टाइप्स, टाइप्स के अंदर टाइप्स हैं, बट इसमें ना हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 4 टाइप्स के बारे में पढ़ना है इन्हें। पहला है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। क्या पढ़ना है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। देन हमें पढ़ना है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की ये क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या है। देन हमें डिस्कस करना है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देन उसके बाद हमें डिस्कस करना है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। सो अब हमें पढ़ना है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। हमने 4 टाइप बोला था कि डिस्कस करने, एक तो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। जो हमारे स्टार्टिंग के हैं वो सिंपल है, ठीक है। देन द लास्ट वाला वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड है। बात करते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो क्या है ये, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिपिकली लाइज ब्लड वेसल्स एंड बॉडी कैविटीज एंड रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू द अंडरलाइंग टिश्यूज। मतलब क्या है कि ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये लाइंड अप है कहाँ पे, हमारी बॉडी के आउटसाइड, मतलब लाइन अप है, नॉट आउटसाइड। मतलब क्या कर रहा है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, अदर कैविटीज हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें लाइन अप कर रहा है, दैट मीन्स कि उन्हें कवर कर रहा है, ठीक है, बाहरी सराउंडिंग से, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, उसमें रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, मतलब जो सामान, नॉट सामान, जो हमारे पार्टिकल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं, कुछ चीजें आपकी बॉडी के आउटसाइड एंड इनसाइड जो रेगुलेट कर रही है, ठीक है, वो क्या हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। क्या है ये, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज लाइंड अप, लाइज ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैविटीज एंड रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इनटू अंडरलाइंग टिश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के अंदर क्या सब्सटेंसेस का रेगुलेट करा रहा है, ठीक है। जैसे कि अब किसी टिश्यूज को क्या है, किस चीज की अगर वो है, क्या मतलब नीड है, ठीक है, सॉरी, किस चीज को उसकी नीड है, तो फिर उसको क्या कर रहा है, वो पहुंचा रहा है उसे वहां तक, उसका एक काम का उसे भेजने तक का काम है, ठीक है, वो करवाने का, रेगुलेट करवाने का काम है। देन बात आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन ग्लैंडुलर एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। मतलब क्या है, ये एपिथेलियम क्या है, ग्लैंडुलर, ये किडनी ट्यूब्यूल्स में फाउंड अप होता है। क्या वर्क है इसका, ये ना सिक्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, सिक्रेशन, ये एंजाइम को सिक्रेट कर रहा है, कौन, ग्लैंडुलर, मतलब सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, इसका क्या काम है, ये काम है इसका मेन, इसका वर्क है एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, is often specialized for absorption and usually has apical cilia or microvilli. These cells line your stomach and intestine.
अब जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मतलब स्टमक में एक रीजन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हो रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे, ड्यूडेनम में, मतलब ये उस वाले रीजन में लोकेटेड है। कौन, क्योंकि इसका वर्क क्या एब्जॉर्प्शन का है, ठीक है। देन उसके बाद ड्यूडेनम के बाद तो क्या डाइजेशन होता है। देन उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। जो जिस स्टमक की बात करें वहाँ पे जब एसिड रिलीज होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उन सबको बचाने के लिए, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करने के लिए ये क्या होता है, लाइट अप होता है हमें स्टमक और इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन इन द एंड हमारे क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, इट यूजुअली हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज का वर्क क्या होता है, वो क्या करने का, प्रोटेक्शन देने का। तो ये क्या, ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन एंड अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उन्हें मारने का या हमें उनसे बचाने का, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वायरस हो सकता है, ठीक है, फंजाई हो सकता है, कुछ बहुत से एग्जाम्पल है। फ्रॉम इन्वेडिंग अंडरलाइंग टिश्यूज एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। एक तो ये हमें डिहाइड्रेशन से बचा रहा है, ठीक है, पानी की कमी नहीं होने दे रहा। और क्या कर रहा है, ये जो टिश्यूज के अंदर क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में बैरियर बना रहा है ताकि वो अंदर जा ना पाए, ठीक है। इतना ही था हमारे 4 सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, देन इन द सेकंड लास्ट सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में, देन इन द एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। अब इसके बाद हमें डिस्कस करना है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है, वो एक बॉडी पार्ट को अनदर बॉडी पार्ट से कनेक्ट करके रख रहा है। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। क्या है जो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना, उसके जो सेल्स है कैसे है, एक तो एम्बेडेड है, किसमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। और क्या है, लूजली स्पेस्ड है, कैसे है, लूजली स्पेस्ड, ठीक है। और इनके बात करें इनके फॉर्म की तो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अदर किसके फॉर्म में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं फ्लूइड के फॉर्म में। फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड करता है फ्लो, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, रिजिड हो सकता है, ठीक है, कठोर हो सकता है इसके फॉर्म। स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल से कि पहले एग्जांपल हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, ब्लड है, ठीक है। ब्लड के हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट है। ब्लड एक तरह से दूसरे मतलब ब्लड की तरह कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ के रख रहा है, किससे, अपने ब्लड के थ्रू, ठीक है। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स है, मतलब ब्लड इन टाइप्स में से जेली लाइक सब्सटेंस, फ्लूइड, डेंस और रिजिड में से क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है ब्लड। तो क्या है ये फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होती है, ठीक है। आरबीसी को हमारी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी को हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। जो प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है, हार्मोन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे वेस्ट प्रोडक्ट। ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसे बोलते हैं ना कि वो जो ब्लड है वो ठीक नहीं है, साफ नहीं है, तो मतलब क्या वेस्ट प्रोडक्ट वो कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। तो क्या कर रहा है, ब्लड ना एक तरफ कैरी करने का काम कर रहा है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट से क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है, हार्मोन्स ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है, सॉल्ट ट्रांसफर कर रहा है एंड एक्सेट्रा। देन उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बोन का, ठीक है। बोन में क्या बहुत मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी जो जुड़ी हुई है किसके, बोन्स के थ्रू तो जुड़ी हुई है। अगर मैं लेती हूँ हैंड का, ठीक है, तो ये एक मेरी अलग बोन है, ये मेरी एक अलग बोन है। जो यहाँ पे जो मेरी बहुत सारे जॉइंट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे भी तो एक बोन है ना जो दोनों बोन को जोड़ के रख रही है, तो ये भी क्या कनेक्टिव टिश्यू का ही काम कर रहा है बोन। The bone is another example of a connective tissue. It forms a framework that supports the body. क्या कर रहा है, ये फ्रेमवर्क को क्या कर रहा है, बना रहा है जो बॉडी को सपोर्ट देती है। मतलब बॉडी अगर बैठी है तो उसे बैठे देने के लिए सपोर्ट, मतलब जो बैठने के लिए, ये खड़े होने के लिए हमें कौन सी बोन सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी बैकबोन, ठीक है। बैकबोन अगर सस्पेंड होगी, किसी ना किसी बैकबोन फ्रैक्चर आ जाएगा, इससे कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमें क्या होगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी। तो क्या कर रही है, हमें सपोर्ट दे रही है, ठीक है, एक टाइप से। देन उसके बाद क्या है,
इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्या करती है, एंकर करती है मसल को, और क्या करती है, सपोर्ट देती है हमारी बॉडी को। सबसे जो मेन काम है बोन का क्या है, सपोर्ट देना बॉडी को, बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, एंड मैनी मोर वर्क्स। उसके बाद क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। हाँ, ये क्या होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इनमें एकदम जीरो होती है, पर स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, रिजिड होती है। ये मतलब जो हमने कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसमें मैट्रिक्स में भी जेली, फ्लूइड, डेंस और रिजिड, जिसमें हमने फ्लूइड पढ़ लिया, हमने कौन सा पढ़ लिया, रिजिड पढ़ लिया। रिजिड क्या, हमारी बोन है, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन इसके बाद हमें पढ़ना है बाकी, क्या रहेगा, टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या रहेगा, दो बोन आपस में कनेक्टेड है तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जो दो बोन आपस में कनेक्टेड होती है उसे हम कहते हैं लिगामेंट। ये क्या होता है, काफी इलास्टिक टिश्यू होता है। अगर मान लो यहाँ पे ये लिगामेंट प्रेजेंट है, अगर ये हार्ड होगा तो मेरी हैंड की मूवमेंट अकर ही नहीं हो पाएगी। अब ये इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट है तो क्या मेरे हैंड की अच्छे से मूवमेंट हो पा रही है, ठीक है। ये हम बहुत सारे हमारे एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे लेग की ले सकते हैं। लेग में बीच में जो नी पे जो जॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, वो भी तो एक बोन से एक बोन को जोड़ रही है। क्या वो लिगामेंट है, वो नॉन फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उसके लिए कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, क्या होता है उसमें मैट्रिक्स काफी कम होता है लिगामेंट्स में। टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या, टेंडन्स है। एक तो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा पहले बोन, ठीक है। बोन के अंदर क्या पढ़ा हमने कि जो बोन से बोन को जोड़ती है वो गई हमारी लिगामेंट। अब जो बोन से मसल को जोड़ रही है, ठीक है, मसल भी हमारा एक अलग टॉपिक है, मस्कुलर टिश्यू जो मसल को बोन से जोड़ रही है, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ वन मसल टू द अनदर बोन इज कॉल्ड टेंडन। टेंडन का क्या है, मसल से बोन को जोड़ना। क्या है, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है, स्ट्रेंथ तो ग्रेट होती है, तो बहुत ज्यादा होती है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि कितनी भी एंगल में बेंड कर सकते हैं, कितना भी मूव कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट होती है जिस तक ये फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। इतना ही था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बारे में हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यू में। हमने दो एग्जांपल पढ़े हैं अभी तक, एक तो ब्लड का और एक बोन का। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा था, दो टिश्यूज के बारे में, जो कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। पहला क्या था, ब्लड था, मोस्ट कॉमन, ठीक है, जो एक पार्ट से अंदर पार्ट तक जा रहा था, बहुत अपने अंदर कुछ कुछ चीजें कैरी कर रहा था। देन हमने पढ़ा था बोन के बारे में। बोन भी एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी क्या हमारी बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है। बोन से भी हमने पढ़ा था लिगामेंट, ठीक है, एक पढ़ा था हमने, तो बोन से पढ़ा था हमने लिगामेंट, और एक पढ़ा था हमने टेंडन। बोन्स में लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट क्या कर रहा था, वो बोन टू बोन जोड़ रहा था, ठीक है। जो बोन से बोन के बीच में जो चीज जुड़ी हुई है, जो ने आपस में जोड़ के रखती है, वो क्या है, लिगामेंट है। बट ऑन द अदर हैंड हम बात करें टेंडन की, तो वो क्या कर रहे थे, वो बोन टू मसल जोड़ रहे थे, ठीक है। वो बोन्स और मसल के बीच में नहीं थे, वो बोन्स और मसल्स को क्या कर रहे थे, आपस में कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। मसल मसल नहीं, बोन बोन नहीं, बोन टू मसल। ये कहता है हमारे बोन्स के बारे में था, ठीक है। दो हो गए हमारे। अब इसके अंदर में दो तीन और पढ़ने हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो पहला क्या है हमारा, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है। कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, सुगर, कार्टिलेज smooths bone surface at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx। क्या कह रहा है कि जो कार्टिलेज है, ठीक है, कैसा है, स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर। उसके बाद किस किस चीज के उसमें चीजें कॉन्स्टिट्यूट है, किस किस चीज से बन रहा है वो, एक तो क्या हमारा प्रोटीन, देन शुगर, ठीक है, ये क्या, प्रोटीन एंड शुगर। देन उसके बाद हम करेंगे कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, तो मैंने कहा था फ्लेक्सिबल है, ठीक है। क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो क्या करती है, वो स्मूथनेस प्रोवाइड करती है। क्या करे, स्मूथनेस प्रोवाइड कर रही है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं ना, जैसे कि मेरा ये हैंड है, तो यहाँ पे जो मेरा जॉइंट है, तो यहाँ पे जो स्मूथनेस होगी, जो स्मूथनिंग होगी, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगी कौन, कार्टिलेज का वर्क है क्या, स्मूथनिंग प्रोवाइड करना हमारे बोन्स के जॉइंट पे। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लैरिंक्स।
नोज में प्रेजेंट होती है, नेसल कैविटी में, ईयर में प्रेजेंट होती है, और किसमें हो रही है, ट्रेकिया में हो रही है, विंड पाइप में हो रही है, लैरिंक्स हो रही है, साउंड बॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, लैरिंक्स, और ट्रेकिया तो विंड पाइप हो गया हमारा, जहां से विंड का पैसेज है, ठीक है, कॉमन पैसेज ऑफ विंड क्या है, ट्रेकिया है। उसके बाद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है, हमने अभी इससे पहले दो टिश्यू पढ़े थे, ठीक है, बोन के में क्या क्या थे, लिगामेंट और टेंडन। लिगामेंट क्या कर रहा था, बोन टू बोन जोड़ रहा था, टेंडन क्या कर रहा था, बोन टू मसल जोड़ रहा था। अब एरियोलर टिश्यू पता क्या है, ये बोन टू मसल नहीं जोड़ रही है, ये जोड़ रही है स्किन टू मसल, ठीक है, स्किन और मसल को आपस में कनेक्ट रखने का जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, जो टिश्यू परफॉर्म कर रहा है, वो कौन सा, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। क्या होगा, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। क्या ब्लड वेसल्स, नर्व्स कहते हैं हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्व्स होती है, वीन्स होती है, इनके अराउंड होती है, और क्या होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसमें प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में भी प्रेजेंट होता है। इट फिल्स द सेप इनसाइड द ऑर्गन्स, क्या करती है, जो उसके अंदर ऑर्गन सेल के हाथ के अंदर जो स्पेस होता है ना, उससे फिल्ड अप कर देती है, ठीक है, उसको भर देती है ये। और उसका एक और फंक्शन क्या है कि रिपेयर का काम कर रही है। अगर कुछ भी चीज वहां पे अगर खराब है तो उसके करके उसे रिपेयर का काम कौन करेगा, एरियोलर टिश्यू करेगा। यहाँ पे इनसाइड ऑर्गन सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है, उसमें किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहा है कोई फंक्शन या ऑर्गन, तो उसे सपोर्ट दे रही है। आगे एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के तक ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो क्या कर रही है, रिपेयर कर रही है उन टिश्यूज को, ठीक है। देन जो हमारा लास्ट है ये क्वेश्चन, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फैट स्टोर्ड कहाँ पे होता है, आप बोल के स्टमक में, ठीक है, वो अलग चीज है, बट फैट जो एक्चुअली में स्टोर कहाँ होता है, कौन सा टिश्यू वो है एडिपोज टिश्यू। क्या है, एडिपोज टिश्यू है, जो कहाँ मिलता है, जो किस कहाँ पे लोकेटेड है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के जो बीच में होते हैं ना, वहां पे फैट स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। अब फैट स्टोर्ड हमारी बॉडी में जो रहते हैं, कैसे रहते हैं, The cells of the tissue are filled with fat globules. Storage of fats also lets it as an insulator. क्या बोला इसने, The cells of this tissue, उस टिश्यू की जो सेल्स हैं, टिश्यू की सेल्स है मतलब कि जो टिश्यू बना हुआ है सेल्स का तो बना हुआ है, तो वही कह रहा हूँ कि सेल्स, इस टिश्यू की जो सेल्स है कैसी है, फिल्ड है, किससे, फैट ग्लोब्यूल से कैसे फिल्ड अप है, ठीक है, उसमें क्या फैट के ना सब्सटेंसेस में फिल्ड है। स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, जो स्टोरेज ऑफ फैट है ना, क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर की तरह वर्क करवा रहा है। इंसुलेटर की तरह वर्क करवाना इन द सेंस कि मतलब उसमें वो ना हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का पास आउट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि फैट क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। या आपने आसपास से, इंसुलेटर क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, तुम सिंपल लैंग्वेज में, तो इंसुलेटर होता है जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास आउट ना होने दे, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, जो इजीली पास आउट कर दे, तो क्या करे, इंसुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है। इतना था हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके बाद हमें पढ़ना है किसके बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कस करा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हमने ब्लड पढ़ा था, उसका हमने 2-3 एग्जांपल और पढ़े थे उसके। अब हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू से साफ पता चला कि मसल्स के बारे में बात हो रही है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल। क्या होता है कि मस्कुलर टिश्यू कहते हैं कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड सेल, इलांगेटेड सेल के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं मसल टिश्यू के नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या करते हैं, इस स्पेशल प्रोटीन अपने पास होते हैं, क्या होते हैं, स्पेशल प्रोटीन, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन भी कहते हैं। किसे कहते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है मूवमेंट कॉज करने के लिए। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों हो रही है, ताकि जो मूवमेंट हो वो इजिली हो पाए, ठीक है। जैसे मेरी मसल्स है, तो अगर मैं रन कर रही हूँ या मैं अपनी बॉडी को मूव कर रही हूँ, तो कहते इसमें मूवमेंट परफॉर्म कर रही हूँ ना मैं, तो उसमें क्या कर, मस्कुलर टिश्यू हमें हेल्प कर रहा है ये सब चीजें करने में। Then we can move some muscles by conscious will. Conscious will मतलब मैं अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के
पार्ट्स को मूव कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं अगर मैंने अपना हाथ ऐसे उठाया, ठीक है, ये मेरी कॉन्शियस विल है, ठीक है, मैं चाहती हूँ तो मैं इसे तभी उठा सकती हूँ। अगर मैं चाहूँगी इसे नीचे रख दूँ तो मैं नीचे रख दूंगी। ये कौन सी मसल है, मेरी वॉलंटरी मसल होती है, ठीक है। वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल। मसल प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट, ठीक है। मसल जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारी लिम्स में कब मूव होती है, जब हम चाहते हैं, हमारी कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग वो मूव होगी। और जब हम चाहे उन्हें स्टॉप कर सकते हैं। व्हेन वी सो डिसाइड, जब हम डिसाइड करते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल, दीज मसल्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल, ठीक है। इन मसल्स को कहते हैं वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, या इनका सेकंड नेम क्या है, स्केलेटल मसल्स भी है। इसके अलावा एक और मसल है इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कॉन्शियस विल पे काम कर रही है, जब हम चाहते हैं तभी वो वर्क कर रही है, तभी वो मूव कर रही है। बट इनवॉलंटरी मसल्स में वो मसल आती है जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है कि हम उसको फंक्शन जब चाहे रोक सकते हैं, जब चाहे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे ईसोफेगस में फूड का जाना, ठीक है, ब्लड का बनना या फिर ऑक्सीजन का बनना हमारी बॉडी के अंदर, ये सब हमारे हाथों में नहीं है, ठीक है। हम अपने कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग इसे रोक सकते हैं या बना स्टार्ट नहीं कर सकते। ये किस में आते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स में आता है। देन इसके बाद हमें 3 टाइप्स की मसल पढ़नी है, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। अब हमें डिस्कस करना है स्ट्रेटेड मसल के बारे में, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल की, तो स्ट्रेटेड मसल्स के अलावा भी एक और मसल है जो अनस्ट्रेटेड है, ठीक है। एक में वॉलंटरी है तो एक दूसरी नॉन वॉलंटरी है। बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स की। स्ट्रेटेड मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट है मतलब न्यूक्लियस ज्यादा है, ठीक है, एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस है इसमें, मल्टी न्यूक्लिएट में। इसके बाद की शेप कैसी है, लॉन्ग, ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल शेप में कैसा है, स्ट्रेटेड मसल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है, ब्रांच जो होती है, और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। स्ट्रेटेड मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स, मतलब ये वो मसल्स होती हैं जो हमारे कॉन्शियस विल पे वर्क करती हैं। हम जब चाहें उन पे मूवमेंट अगर करवा सकते हैं, बिना हमारे कॉन्शियस विल के वो मसल जो है मूव नहीं करेगी। देन उसके बाद आता है अनस्ट्रेटेड मसल। ये ना इसका अपोजिट होता है। अनस्ट्रेटेड मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। एक क्या था, मल्टी न्यूक्लिएट है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं इसकी शेप की, तो इसकी शेप क्या स्पिंडल शेप्ड है। देन ये क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स होती है, जैसे कि हमारा एलिमेंट्री कैनल में फूड का जाना, ट्रेकिया में एयर का जाना, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है जो हमारे परमिशन से करने होंगे हमारी बॉडी में, वो अपने उस पर होंगे कि कब उन्हें उसकी नीड है। तो वो कौन सी है, इनवॉलंटरी मसल्स। मतलब ये कौन सी है, ये तो वॉलंटरी मसल है, ये हमारे कॉन्शियस विल पे काम कर रही है, ये हमारे कॉन्शियस विल पे काम नहीं कर रही है। देन है हमारा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेड मसल। कैसी है, स्ट्रेटेड मसल है, इट मीन्स कि हमारी कॉन्शियस विल पे वर्क करेगी। That is found in the walls of hollow organs and blood vessels। क्या होगी, hollow organs, जो खाली organs होते हैं ना, वहां पे पाई जाती है, और कहाँ पे, blood vessels में फाउंड होती है। स्मूथ मसल कैन बी फाउंड थ्रू आउट द बॉडी बट इज कॉमन अराउंड द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या कह रहे हैं कि स्मूथ मसल ना बॉडी के आउटसाइड भी इजीली फाउंड हम कर सकते हैं, ठीक है, इजीली लोकेटेड हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली फाउंड कहाँ पे होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आसपास। मतलब हमारी माउथ से जो ईसोफेगस है, देन स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस तक क्या है, ये फाउंड हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, in the walls of blood vessels, arteries around other organs such as the eyes। आर्टरीज में हो सकता है, वॉल्स में हो सकता है, कहाँ पे, हमारे ऑर्गन्स की वॉल्स में। आर्टरीज जो ब्लड से खून ले जाने का काम कर रही है, देने का काम कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अलग टॉपिक पढ़ेंगे क्या वर्क है इसका। देन क्या है, अराउंड अदर्स ऑर्गन्स सच एज द आईज, और उसके अलावा भी जो ऑर्गन्स है, आईज की बात करते हैं, इरीज के अंदर हमें इजीली देखने को मिलती है कौन सी, स्मूथ मसल, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करनी है कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल का क्या फंक्शन है, तो अभी तक हमने डिस्कस करा था स्ट्रेटेड मसल के बारे में, देन अनस्ट्रेटेड मसल के बारे में, उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, स्मूथ मसल के बारे में। अब हमें पढ़ना है कार्डियक मसल के बारे में। क्या
ठीक है, ये क्या मस्कुलर टिश्यू का लास्ट टॉपिक है। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life। क्या कर रहा है इसमें, जो हार्ट का जो फंक्शन है किस चीज का क्या परफॉर्म कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पूरी लाइफ भर जब तक ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग क्या सर्वाइव कर रहा है तब तक ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। बोलन हार्ट जो दिल का धड़कना कहते हैं उसे, ठीक है, वो सब चलता रहेगा कब तक, थ्रू आउट द लाइफ, जब तक उसमें क्या है, लाइफ है। These involuntary muscles, क्या बोला मैंने, these involuntary muscles जो हमारी कॉन्शियस विल पे वर्क नहीं कर रही थी, किस पे वर्क नहीं कर रही थी, कॉन्शियस विल पे, कॉन्शियस विल पे वर्क नहीं कर रही थी। कौन, इनवॉलंटरी मसल्स, डेटेड कार्डियक मसल्स क्या है, खुद से वर्क करती है। अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड को धड़क रहा है, या बहुत सारी चीजें हो रही हैं हार्ट के अंदर, तो वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांचेस एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी शेप कैसे होती है, ब्रांचेस होते हैं इसमें। ठीक है, क्या होता है, ब्रांचेस होते हैं। और क्या होता है, और क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ठीक है, तीन चीज है इसमें, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांचेस एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक ही न्यूक्लिएट प्रेजेंट होगा, मोर न्यूक्लिएट नहीं होंगे। अब हमें पढ़ना है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हमें पढ़ना है नर्वस टिश्यू के बारे में कि नर्वस टिश्यू क्या होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू से सिंपली मीनिंग क्या बन रहा है कि नर्वस टिश्यू क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है। बात करते हैं नर्वस टिश्यू की, तो क्या करता है, ऑल द सेल्स possesses the ability to respond to the stimuli। ठीक है, क्या होती है, सेल्स क्या करते हैं, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करने की क्या रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं। स्टिमुली मतलब कि हमें जिस चीज की नीड है हमें उस चीज का पता चल जाए। जैसे कि मैंने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ठीक है, मुझे अब खाना चाहिए, तो ये कौन बता रहा है हमें, स्टिमुली का रिस्पॉन्स कौन बता रहा है, ब्रेन बता रहा है, नर्वस टिश्यू बता रहा है। या फिर जैसे कि मैंने किसी गर्म बर्तन को छुआ, ठीक है, देन मुझे उससे हाथ हटाना है क्योंकि मेरा हाथ जल रहा है, तो ये सब मुझे कौन बता रहा है, नर्वस टिश्यू बता रहा है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ठीक है, वीन्स, हमारे नर्व्स, जो नसें वगैरह, ये सब क्या होती है, किस चीज की कंपोज जो होती है, ये चीजें नर्वस टिश्यू की। और इन्हें क्या कहते हैं, नर्व सेल्स भी कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या है, न्यूरॉन का, ये है न्यूरॉन का डायग्राम। देखिए, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी with a nucleus and cytoplasm from which long thin hair like parts arise। क्या बोला उसने कि जो न्यूरॉन होता है ना, इसमें सेल बॉडी होती है और के अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है, उसमें इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देने का। देन उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, कैसा है, जेली लाइक सब्सटेंस है, विस्कस सब्सटेंस है। देन उसके बाद क्या कर रही है, इससे क्या होता है कि लॉन्ग थिन हेयर, लंबे पतले बाल क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, किससे, न्यूरॉन से। ठीक है, ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन। ये जो लाइन है ना सिंपल सीधी सी, इस लाइन को कहते हैं एक्सन। जो उसकी जहाँ पे जो एंडिंग है उसे कहते हैं नर्व एंडिंग। ये न्यूरॉन का आगे का पार्ट है, यहाँ पे क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये, और ये जो इसकी ब्रांचेस निकली हुई है ना, इन्हें डेंड्राइट कहते हैं। और ये पूरा क्या है, सेल बॉडी है। ठीक है, क्या है ये, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट कॉल्ड डेंड्राइट्स। जो बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस है ना, क्या बोलते हैं, मैंने डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी एंड अप टू अ मीटर। क्या बोल रहा है कि जो इंडिविजुअल नर्व सेल है कितनी बड़ी हो सकती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। देन इसके बाद मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप अ नर्व। बहुत सारे नर्व फाइबर क्या होते हैं, एक दूसरे पे बांध दिए जाते हैं, बाउंड कर दिए जाते हैं, क्या बनाने के लिए, एक नर्व बनाने के लिए। ठीक है, एक नस बनाने के लिए, एक नर्व सेल बनाने के लिए क्या कहते हैं, बाउंड किए जाते हैं। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका कि हमें ना ये जैसे कि बता रहा है कुछ, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमारी बॉडी में। सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू, सबसे नाजुक टिश्यू होता है ये। ठीक है, इसमें हमें मेन जो फंक्शन होता है न्यूरॉन का पढ़ना, जिसमें एक्सन था, सेल बॉडी था, डेंड्राइट्स था, नर्व एंडिंग था। ठीक है,
और एक्सेल था, इतना ही पढ़ना था हमें इस चैप्टर में। इसके आगे जो कुछ भी नोट्स आपको चाहिए होंगे तो वो हमारे आपको बाकी सोशल प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।